नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। खबर कुछ हटके कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ईद से नहीं चलेगा देश, चाहिए रोजगार अस्पताल। विधायक पंकज मलिक का केंद्र पर बड़ा हमला। कहा अब जनता जवाब मांग रही है, जुमलों से नहीं होगा विकास। उत्तर प्रदेश के चरथाल से सपा विधायक पंकज मलिक ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईद बांटने में व्यस्त है, लेकिन देश की असली जरूरतें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालात अब भी बद से बदतर बनी हुई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देश को चलाना है तो जुमलों से नहीं, जमीनी काम से चलेगा। विधायक पंकज मलिक शनिवार को खतौली में केंद्रीय विकास पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह वर्मा उर्फ टीटू ने कार्यकर्ताओं संग उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों को दिशाहीन और दोहरी करार दिया। पंकज मलिक ने कहा कि देश में दिखावे की राजनीति हो रही है। एक तरफ वक्फ बोर्ड, मंदिर, मस्जिद जैसे मुद्दों से लोगों को बांटने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और बेटियां संसाधनों के अभाव में पढ़ाई छोड़ रही हैं। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था सेवाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आज भी गंभीर मरीजों को इलाज के लिए ऋषिकेश, दिल्ली या मुंबई भागना पड़ता है। क्या हमारे क्षेत्र को एम्स जैसी कोई अस्पताल नहीं मिल सकता? क्या हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं? विधायक ने सरकार से यह भी पूछा कि उन्होंने अब तक कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितनी बेटियों को शिक्षा मुफ्त की, कितने मेडिकल कॉलेज पश्चिमी यूपी को दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब जनता सवाल करती है तो सत्ता मौन साध लेती है। पंकज मलिक ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाए जाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि यह क्षेत्र लंबे समय से उपेक्षित है और अब बदलाव की सख्त जरूरत है। मैं जल्द ही अखिलेश यादव से मिलकर इस मुद्दे पर विस्तार से बात करूंगा। उन्होंने कहा कि जनता अब समझने लगी है, सिर्फ त्योहारों में मिठाई बांटने से पेट नहीं भरता। इलाज चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए और सबसे जरूरी रोजगार चाहिए। पंकज मलिक की यह प्रेस वार्ता न सिर्फ सरकार पर हमला थी, बल्कि पश्चिमी यूपी की उपेक्षा की पीड़ा भी उसमें साफ झलकी। जी, क्षेत्र विकास पार्टी की एक मांग चल रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर, लगातार मुहिम चलाई जा रही है, क्या कुछ करना है? देखिए, क्षेत्रीय विकास पार्टी का अभी जो नवनिर्माण हुआ है, नाम के लिए नवनिर्माण है, काम तो बहुत दिनों से कर रहे हैं। लंबे समय से इस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सामाजिक समरसता को बनाते हुए क्षेत्र के विकास के लिए और अन्य मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को जब ये लोग क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों को जरूरतें महसूस हुई है और अगर पश्चिम बनेगा तो अच्छी बात है। इसमें पहले भी मांग उठती रही, लेकिन किसी तरह की किसी अन्य लोगों की इसमें सपोर्ट नहीं मिली। देखिए, आज मैं इनसे मिला हूँ, ये मान लीजिएगा कि मैं तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, विधायक हूँ, क्षेत्र की जनता ने चुन करके विधानसभा भेजने का काम किया है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी की बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के समक्ष रखने का काम करूँगा। विधायक, इस समय देश में कुछ मुद्दे ऐसे चल रहे हैं जो लगातार मतलब लोगों के बीच में है, जैसे कि लोक बिल का विरोध लगातार हो रहा है, क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, आज तो बड़ी अजीब बात है, जो वक्फ के बारे में जानते ही उनके भी बयान आते हैं। वक्फ को भी हिंदू और मुसलमान से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दोहरी नीति से काम करती है। दिखाने को तो ईदी दे रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और दूसरी तरफ वक्फ का भी जहर घोल करके हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम कर रहे हैं देश को। ये सिर्फ दिखावा करते हैं। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, आपको वक्फ की इतनी चिंता है, आप मुझे बताइए ना कि आप हिंदू और मुसलमान के नाम की राजनीति करिए। मुझे बताइए कि कितने हिंदू नौजवानों को रोजगार देने का काम आपने किया है, कितने हमारी बेटियों की शिक्षा को फ्री करने का काम किया है आपने। आप बताएं, रोजगार के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में कौन से रोजगार पूरक उद्योग लगाने का काम आपने किया है? आप हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं और इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम बार बार मांग करते हैं, खासतौर से मुजफ्फरनगर के लिए, कि यहाँ एक बड़ा अस्पताल होना चाहिए जिसमें सारी बीमारियों के टेस्ट हों, सारी बीमारियों का उपचार किया जा सके। हम एम्स में भी तो जाते हैं, कभी ऋषिकेश भागते हैं, कभी मुंबई जाते हैं हम लोग बड़े अस्पताल में, कभी दिल्ली जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था हो जाए स्वास्थ्य की, कोई बड़ा अस्पताल खुले जिससे लोगों को सुविधा मिले। यहाँ
पूरे पश्चिम में आज भी उपचार के लिए लोग दिल्ली की तरफ भागने का काम करते हैं। कोई चंडीगढ़ जाता है, कोई देहरादून जाता है। तो ये सिर्फ कहते कुछ है, करते कुछ है, सिर्फ बांट करके राजनीति करना चाहते हैं, झूठ बोल करके राजनीति करना चाहते हैं। इसी के चलते मुजफ्फरनगर की जनता ने इनके अहंकार को तोड़ने के लिए यहां से सांसद समाजवादी पार्टी का बनाने का काम किया। अध्यक्ष जी, आज विधायक जी का यहाँ आना हुआ, आप मुहिम लेके चल रहे हैं, क्या कुछ कहना है? सांसद जी के पुत्र हैं विधायक जी, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा भतीजा भी जो है विधायक है और सांसद जी बड़े भाई हमारे। आज विकास के कार्यों की समीक्षा करने के लिए पंकज जी आए थे। तो जैसे गंगथाड़ी गांव में अभी सांसद निधि से एक बड़ा रास्ता बना है, कुछ हाई मास्ट लाइट लगे हैं। बाबा दूधाधारी गणेश के बाबा के स्थान पे विधायक जी ने प्रयास करके पर्यटन विभाग से भी एक चारदीवारी मंजूर कराने का काम किया और सांसद निधि से भी वो डबल हो गई है। तो ऐसी जो है योजना को आज समीक्षा करने आए थे विधायक जी, तो हमने अपने यहाँ बुला करके रामराजपुर समन्वय समिति के चेयरमैन मनोज चौहान जी, हमारे डायरेक्टर गन्ना समिति के सोनू जी, हमारे ब्राह्मण समाज के और समाज सेवी नीरज पंडित जी, और तमाम लोग आए और इसी संदर्भ में आज विधायक जी का स्वागत करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ।